सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से बस समापन हो गया हमारे 76वें स्वतंत्रता दिवस का। अब आगे की बात करते हैं। भाद्रपद का महीना चल रहा है, त्योहारों का महीना चल रहा है। कहते हैं सबसे ज़्यादा पर्व, सबसे बड़ा ज़्यादा इसी में आते हैं, सबसे पावन महीना कहते हैं। और इसी में आता है एक करवा चौथ, यानी संसार की आधी आबादी को व्रत रखने के लिए, विशेषकर भारत देश में उपवास रखें अपने पति की उम्र के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके लंबे जीवन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए करवा चौथ ये रखते हैं। अब यह जब कहा गया है कि पुरुष और महिला समान हैं, आधा अर्धनारीश्वर कहा जाता है, महिला को एक पहिया आगे का पीछे का दोनों मिला के चलती है, तो यह ऐसा क्यों है कि केवल महिलाएं व्रत रखें अपने पति की लंबी आयु के लिए? अरे क्या पति नहीं चाहते अपनी पत्नी मेरी ऐसी है जो अर्धांगिनी बनी है वह भी लंबी आयु रहे, हम साथ साथ जीवन लें, उसके स्वास्थ्य की कामना करें? ऐसा क्यों नहीं है? गजब की बात है। कोई भी आप जैन ग्रंथ वाले, चाहे आप हिंदू ग्रंथ वाले, आपको कहीं भी पुरुषों के द्वारा महिलाओं की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत का प्रावधान नहीं दिखाई देगा। बड़ी हैरानगी की होती है। वैसे कहते हैं कि आधा अंग है, आधा नारीश्वर है, आधा सब कुछ करती है, तब भी ऐसी बात। बराबर के अधिकार की बात करते हैं तब भी ऐसी बात। जानते हैं जो हमारी सोच क्या कहती है? जितने ग्रंथ पुराण शास्त्र लिखे गए हैं ना, वो सब पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं। तो बस जब पुरुष लिखेंगे तो महिलाओं की सोचेगा कौन? कई जगह तो उल्टा भी लिखा हो जाता है, बात करने की बात नहीं है। लेकिन पर ऐसा क्या है कि जब ऐसा हो, पत्नी को भी लंबी उम्र चाहिए, पति ये चाहता है, तो कौन सा व्रत रखे? और ये सवाल पहुंच ही गया जिज्ञासा समाधान में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के पास कि बताइए कौन सा प्रतिव्रत रखे अपनी पत्नी व्रता सिद्ध करने के लिए। सुनिए जरा। ऐसा सोचेंगे जिससे कि तुम्हारे घर की महिलाओं के लिए भी वैसे बने, हो सकता है, संभावना है, क्योंकि परस्पर में एक दूसरे के पूरक बनने में कोई बाधा नहीं है। एक पुरुष मर जाता है तो स्त्री दहाड़ मार के रोती है, और एक स्त्री मर जाती है तो पुरुष को छुप कर के रोना पड़ता है। यदि वो सबके दहाड़ मार के रो तो कहे जोरू का गुलाम। तो ये समाज की परंपराएं गलत हैं। जब दोनों के संबंध हैं तो दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, बीमारी हाली में एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। क्योंकि दोनों का अर्थ ही होता है कि जब एक अपनी ज़िंदगी नहीं चला पाया अकेले, तभी तो दूसरा पार्टनर बनाया। और पार्टनर का अर्थ ही यही होता है कि हम कुछ वो करें जो हम अकेले नहीं कर पाए। तो बराबर के जब गृहस्थ है तो गृहस्थी को बराबर एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपने विचार रखना चाहिए। कई लोग करते हैं, उपवास वगैरह करते हैं, तो कोई बात नहीं। सुचिता जैन रायसेन से, गुरुदेव को नमोस्तु। अरे उसी सुहाग दशमी को जो बना लो अपने, आज करवा चौथ तो है नहीं, सुहाग दशमी का दोनों मिलके करो ना, झगड़ा डंडा खत्म, काय को नए जंगल में पड़ गए। हाँ, उसी दिन उसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी कि तुम अकेले हो घर में, और उसकी सुहाग दशमी है तो तुम्हें रोटी और बनाना पड़ती है, भोजन पर। और दिन दोनों के उपवास रहेंगे, बढ़िया चूल्हा बंद रहेगा, दोनों धर्म ध्यान करो। वे सुहाग दशमी बनाए, तुम सुहाग दसवां मना लेना, और क्या करते हैं। एक दूसरे के प्रति दोनों एक साथ ही करना शुरू कर दो, कोई बाधा नहीं होगी। सुन लिया आपने, पतियों को भी व्रत रखना है सुगंध दशमी का। आ रही है उसके बाद चलेंगे, आपके वैसे भी रखते हैं आप 10 लक्षण में वो व्रत, तो वो भी जुड़ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पर हाँ, अब बात कर रहे हैं एक और। आज घर घर में लड़ाई हो जाती है, बहुत मीठा मीठा रहते हैं, प्यार से रहते हैं, भाई हों, पिता हों, पुत्र हों, कोई भी हो, सब मिलकर रहते हैं। पर तभी कोई बाहर के आके कहते हैं घर में बंटा धार कर देता है। ऐसा क्यों होता है? कभी चिंतन किया आपने कि घर में इतना मीठा प्यार सब कुछ होता है, कोई दूसरा रिश्तेदार या पड़ोसी या कोई और आता है, कुछ बात करते हैं आपस में, मीठापन करते हैं, कहीं हंसी मजाक में उसको अपनी कहते हैं ये गलत करता है, वो करता है, बस उससे वह तनाव पैदा होता है और घर के अंदर विवाद पैदा हो जाता है। आखिर क्या है इलाज? हम किसी अतिथि को अतिथि देवो भव कहते हैं, और वह आके हमारे घर में लड़ाई करके चला जाता है। ऐसा होता है अमूमन। विश्वास कीजिए, आपके घर पे भी कोई घटना ऐसी हुई होगी, छोटी या बड़ी, सबके होती है कि कोई ना कोई बाहर से अतिथि आया, रिश्तेदार आया, दोस्त आया, कुछ भी आया, मजाक मजाक में सब कुछ बताया और उसके बाद कुछ गंडा गाड़ के चला गया।
यही सवाल आया जिज्ञासा समाधान में मुनि पुंगा सुधाकर। उसी कड़ी में यह भी सुन लीजिए, ऐसा क्या होता है, हम क्या करें ऐसे संकट के समय जब कोई बाहर से आता है और हम हमारे बाद विवाद करके चला जाता है। मुनिश्री, किसी व्यक्ति को अपने अंदर इतना प्रवेश मत दो कि तुम्हारे अंदर की बातों में वह दखल देने लग जाए। व्यवहारिकता उतनी ही बनाओ जिससे थोड़ी दूरी बनी रहे। हम खुद अपने घर की बातें शेयर करते हैं, हम खुद अपने परिवार की बातें उनको शेयर करते हैं, कोई ना कोई तो शेयर करता है। इसी के लिए तो कहा है घर का भेदी लंका ढाए वाली बात। हम यदि उनको बताना बंद कर देंगे और कोई रुचि भी लेंगे, साहब हमारे घर की बात है आप इसमें ना पड़ें, तो व्यक्ति मान जाएगा। लेकिन हमारी खुद की किसी ना किसी की भूल के कारण से वो आपके अंदर इतना प्रवेश कर देता है कि वो आपको दखल देने लग जाता है। उसको दूर करने का उपाय एक ही है, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर से दूरी बनाएं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे उनका आना जाना ही बंद हो जाए। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन, अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र और निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर। याद रहे, अंतिम तिथि भूलना मत, 31 अगस्त 2022। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ
अब हमसे छूट ना जाए।